हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी क्लासेस। केसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैंने 2 लेक्चर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का कैसे करते हैं, तो मैंने सारा पढ़ा दिया है। और आप लोगों को इससे पहले मैंने सेकेंड पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाया था। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। और 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। tan sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का क्या होगा, ये सब पे हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, मतलब आफ्टर 2 क्लास, 2 क्लास के बाद, ठीक है। 2 क्लास शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। उसके वो खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास में। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही कठिन लगता है। तो अब मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। कैसे टैकल करना है, देखिए। पहला दिया हुआ क्या है, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√7, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है? तो p/b होता है। तो यहां पर मान लेते हैं हो गया आपका ए हो गया बी, ये आपका हो गया सी। मान लेते हैं आपका ये हो गया थीटा। जब ये थीटा होगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये क्या होगा बेस। अब बताइए tan थीटा कहता है p/b होता है। क्या होता है? p/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर p कितना है, 1 है। बेस कितना है, √7 है। हमको h नहीं पता है, ठीक है। तो h² इक्वल क्या होता है, p² प्लस b², ठीक है। यहाँ पर p कितना है, 1 का कर दीजिए 1² प्लस 1√7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो h² इतना आएगा। h² क्या होगा 1 प्लस √7² 7। तो h² क्या देगा 8। तो h का वैल्यू क्या देगा 2√2 देगा, ठीक है। मेरा h का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब पता कर हम प्रूव करना क्या है कि प्रूव करना हमको है कि cos a स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर वैल्यू करेगा 3/4 देगा। ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले हमको cos का वैल्यू निकालना पड़ेगा और sec थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर cos थीटा है, ठीक है। साइन का उल्टा था cosec ना, तो साइन का था p/h। तो cosec थीटा का होगा h/p हो जाएगा। क्या होगा, h/p हो जाएगा। यहाँ पर h कितना है, h कितना आ गया 2√2 आ गया। कितना हो गया, 2√2 हो गया बाई p कितना है 1, यानी cosec का क्या आ गया 2√2 आ गया। अब किसे निकालेंगे, sec का निकालेंगे। किसका निकालेंगे आप, sec थीटा का निकाल देंगे। cos का होता है b/h, तो cos का उल्टा होता है sec, ठीक है। cos का कहता है b/h, तो sec क्या होगा h/b, ठीक है। इक्वल टू h कितना है 2√2 बाई बेस कितना है √7, ठीक है। इसकी थीटा का इतना वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, हमको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। चलते हैं पहले LHS पे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, cosec का स्क्वायर थीटा माइनस sec का स्क्वायर थीटा, cosec का स्क्वायर थीटा माइनस sec का स्क्वायर थीटा बटा cosec का स्क्वायर थीटा प्लस sec का स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाना, क्या लेना है 3/4 लेना है। तो cosec का वैल्यू क्या दिया है 2√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस sec का वैल्यू क्या दिया है 2√2 बाई √7, तो 2√2 बाई √7 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे बाई इसका क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 बाई √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू 2 × 4 और √2 का क्या देगा 2 देगा, तो 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2√2 का स्क्वायर 8, ठीक है। बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बाई, ठीक है। 2√2 का 8 प्लस कितना 8/7 हो जाएगा इक्वल टू इसका एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा 8 से 56 माइनस 8 बाई क्या आएगा इसका एलसीएम 7 आएगा। 8 से 56 प्लस 8, ठीक है। यहाँ से साथ साथ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा साथ साथ कट जाएगा।
तो क्या 56 - 8 क्या देगा 48, 56 + 8 क्या देगा 64। अब इसको क्या करिए काट दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, क्या आ गया 3/4 आ गया। मतलब कि LHS जो होगा वो RHS से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या किया हम, पहले निकाले tan का कितना दिया 1/√7 दिया, ठीक है। tan क्या था p/b, प्रूव करना है हमको cos a cos π माइनस sec cos π बटा cos a cos π प्लस sec cos π वैल्यू क्या देगा 3/4 देगा, ये हमको प्रूव करना है। tan क्या था p/b, p कितना है 1, बेस कितना है √7, ठीक है। अब h स्क्वायर क्या लिखा है आपको p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ h स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 प्लस √7 का स्क्वायर कर देंगे क्या होगा 7, तो h स्क्वायर में क्या देगा 8, h का क्या होगा 2√2 बनेगा, ठीक है। अब sin थीटा क्या था p/h, तो sin बटा cos है, तो cos कितना देगा h/p, क्या होगा 2√2 बनेगा, ठीक है। अब sec किसका होता है cos का, cos क्या था b/h, तो sec क्या होगा h/b, h कितना है इसमें 2√2, बेस कितना है √7 कर दिए। अब क्या करना है प्रूव करना है, चलते हैं किसमें LHS में, ठीक है। यदि LHS मेरा जो RHS बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे हाँ ये मेरा प्रूव हो गया। तो cos a cos π माइनस sec cos π दा cos a cos π प्लस sec cos π इक्वल टू cos a थीटा क्या दिया हुआ है 2√2 का क्या है होल स्क्वायर है, माइनस sec का क्या दिया 2√2/√7 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ क्या करें 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर क्या देगा 8, इसका 8/7, इसका क्या देगा 8 प्लस 8/7। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 7 आएगा ना, 8 7 जा 56 माइनस 8, ठीक है, बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। 50 अब 8 7 जा 56 प्लस कितना 8 बाई कितना 7 7 क्या जाएगा कट जाएगा। तो 56 माइनस 8 का कितना आएगा 48, ठीक है। 56 प्लस 8 64, तो 16 थी 48 हो जाएगा 64, एलएचएस का मतलब परचेस के बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार था ट्रिग्नोमेट्री का, लीजिए अब शुरू कर दिए आप लोगों को, बहुत ही डिमांड था सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए, लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों को समझ में भी अच्छा सा आ रहा होगा कैसे बनाना है क्वेश्चन को, और ये भी कीजिए थोड़ा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है एफ साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 3/4, ठीक है। लिखा हुआ है सो दैट क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर करना है √7/3, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी कुछ है नहीं, आसान है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को बताते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या देगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 देगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ना, बाय क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब एलएचएस को क्या करना आरएचएस के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या है 3/4 दे दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा आपका साइंस बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से डालता हूँ। ये पहला मेथड हो फर्स्ट मेथड, ठीक है, ठीक है। आपके पास दो मेथड है, जो आपको आसान लगे उससे सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा चलते हैं किसमें पहले एलएचएस होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए अभी लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या देगा tan स्क्वायर थीटा देगा, क्या देगा tan स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। अब 1/10 क्या है 1/10 क्या होता है 1/10 क्या होता है cot थीटा देता है, ठीक है ना, क्या होता है 1/10 cot थीटा। यहाँ पे क्या लिखा 1/10 का होल स्क्वायर क्या देगा cot स्क्वायर थीटा देगा। अब इसको बाहर निकालने क्या देगा cot थीटा देगा। अब cot थीटा वैल्यू निकालना होगा, sin का क्या दिया हुआ है 3/4 दे दिया गया है, sin का क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर
ये हो गया पी, ये हो गया थीटा मान लेते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये आपका हो गया सी। ठीक है, कितना पी बाई एच होता है ना, पी कितना है 3, एच कितना है 4। ठीक है, पी कितना है 3, ठीक है, और एच कितना है 4। तो अभी निकालना है बेस क्या, बी हमको निकालना है। तो बी स्क्वायर का होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो एच कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर क्या आएगा 7, तो बी का क्या आएगा √7 आएगा। ठीक है, अब कॉट निकालना अपना है, यहाँ से निकालेंगे क्या कॉट थीटा। तो टेन तक कहता है पी बाई बी, पता टेन तक पी बाई बी, तो कॉट कहता है बी बाई पी। बी कितना आया √7, ठीक है, बाई पी कितना है 3 कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या देगा √7/3 प्रूफ हो गया ना। ये आपको क्या हो गया आसान हो गया, एकदम सिंपल से बना दिए। ठीक है, बस फॉर्मूले का यूज किए हैं, इस सब फॉर्मूले का, तो आपका बहुत ही कम टाइम में ये क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। ठीक है, ये पहला मेथड तो समझ होंगे। आइए आप देखते हैं सेकेंड मेथड पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ लिस्ट में है आपका अंडर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 है। ठीक है, अब हमको कॉसेक का निकाल देगा, कॉट निकल गया। ठीक है, तो कॉसेक का लिखा देगा साइन कॉट का कॉसेक, साइन का 3/4 दिया कितना भाई 4/3 होगा। अब कॉट निकल गया कितना √7/3। अब निकालना है सेक थीटा, फिर कॉसेक क्या होता है b/h, से क्या होगा h/b। यहाँ पे h कितना हो गया 4, b कितना हो गया √7। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे जो वैल्यू निकाले हैं सबको इसमें पुट कर देंगे। तो अंडर रूट ऑफ कॉसेक का दिया हुआ है 4/3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट लिखा है √7/3 का कर देंगे होल स्क्वायर बाई, अब क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, सेक कितना है 4/√7 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है 1 है। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16/9, √7 का स्क्वायर 7/9 बाई 4 का स्क्वायर कितना 16 बाई कितना 7 - 1। ठीक है, अब इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका एलसीएम क्या गया 9, 16 - 7 बाई 16 - 7 बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/9 इंटू क्या होगा 7/9 होगा। ये लेसन का लेगा ऊपर 16 से कितना आएगा 9, अब 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ गया √7/9। √7 तो √7 रहेगा, 9 का स्क्वायर किसका होता है 3 का होता है, √3 आ गया। ठीक है, अब आपके ऊपर है जैसे बनाना है, आप ऐसा बना सकते हैं। मैंने पहला केस बता दिया और सेकंड केस भी बता दिया। अब आपके ऊपर है आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आप लोगों को आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। ठीक है, तो देखा हुआ क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR, ठीक है, वे एंगल P जो है मेरा क्या है वो थीटा है। ठीक है, एंड एंगल R क्या है मेरा वो फाई है। ठीक है, फाइंड, पहला है अंडर रूट ऑफ x+1 इंटू कॉट फाई है पहला। सेकंड है आपका अंडर रूट ऑफ x³ + x² इंटू क्या है tan थीटा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा आपका लास्ट है cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, फिगर दिया हुआ आपका है क्वेश्चन में।
ठीक है। ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया R, ये है आपका क्या थीटा, ये आपका क्या है फाई, ये है आपका x प्लस 2, ये आपका है x। ठीक है, ठीक है ना। अब बताओ निकालना किसका है, ट्राइंगल आपको दिया पी क्यू आर का क्या है, ट्राइंगल दे दिया। कौन सा ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें से एंगल पी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, एंगल आर क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। अब इसको हम थीटा लेंगे, थीटा समय क्या होता है, पी होता है। अब यदि इस फाई को लेंगे, फाई का समय क्या होगा, पी, ये हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालना क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाई का वैल्यू निकालना है। फिर सेकंड क्या है, अंडर रूट ऑफ एस क्यू प्लस एक्स स्क्वायर tan तक निकालना है। ठीक है, उसका तीसरा निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहले निकालने के पहले हम चलते हैं किस पे, क्या निकालेंगे, बेस निकालते हैं। हमको ये हाइपोटेनस का दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ये सॉरी हाइपोटेनस का पी दिया हुआ है कितना, ये मान पी नहीं मान लो एक्स दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है, पी क्यू निकालना है। तो पी आर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी आर का होल स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। हमको निकालना किसका है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्यू आर क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर का हो गया इतना। अब निकालना किसका है, पी क्यू का, तो अंडर क्या होगा, 4 प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, 4 को बाहर कॉमन लेंगे, क्या होगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाहर क्या आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, या फिर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कर दीजिए। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू आ गया। पी क्यू वैल्यू क्या आ गया, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया, पी क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आया, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया वैल्यू पी क्यू का। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निकाल रहे हैं कॉट फाइव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉट फाइव का वैल्यू क्या होगा, कॉट फाइव। तो इसके अनुसार ये कौन पी कौन सा होगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बेस। तो tan कहता है पी बाई बी, 40 कहता है बी बाई पी। तो इसके अनुसार बी कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये होगा, बताइए। इसके अनुसार बी कौन सा, इसके अनुसार पी ये हो जाएगा, बी रहेगा, ये क्या होगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब उसका निकाल लीजिए tan थीटा का। ठीक है, tan क्या होता है, पी बाई बी, पी कितना है x, b कितना है 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। तो p हो गया x बाई 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब करेंगे क्या, क्वेश्चन में पुट करेंगे जो मांग रहा है, जो निकालना हमको है। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू कॉट फाइव है। ठीक है, बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू कॉट फाइव क्या है, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। क्या दोनों सेम है, ये कट जाएगा, तो कॉट इसका वैल्यू क्या गया, x बाई 2 आ गया। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 जो कॉट फाइव क्या गया, x बाई 2 हो गया। अब निकालना है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है tan थीटा है। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें कौन लेंगे, क्या हुआ x प्लस 1। ठीक है, इंटू क्या हुआ tan थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, बाहर x आ जाएगा, अंडर क्या हुआ x प्लस 1 इंटू tan क्या आया है, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये यहाँ से कट देगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 देगा। ये हो गया आपका आंसर सेकंड का। अब निकालना क्या है, थर्ड कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, पर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो थीटा के अनुसार बी कौन सा होगा, ये या फिर ये तो पी हो जाएगा इसके अनुसार, थीटा के अनुसार तो जाएगा बेस। क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एच कितना है इसका, एक्स प्लस 2। ये आपका हो गया आंसर। आज मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, आज 3 क्वेश्चन कराया है, और आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे से आया होगा। ठीक है, और जहां भी प्रॉब्लम लगे, जहां समझ में नहीं आए, तो आप लोग हमको कमेंट करें, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा।
अभी इसमें एक दो क्लास और लूंगा ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या हो आपका क्वेश्चन बनने आपका एग्जाम में बन जाए। ठीक है, तो अभी मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और एक दो लेक्चर और लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और और इसके बाद मैं शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने मतलब आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेन एकदम लेकर बैठिए, जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते जाइए। एक बार कर ले, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, जितना गा रहे क्वेश्चन को उसको नोट्स बनाइए। उसके बाद आप लोग घर पे क्या कीजिए, फिर उसको 2-3 बार फिर से रिपीट कीजिए, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इतना मैंने आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और 2 लेक्चर अभी और बाकी है, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से विनती है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास या फिर अपने सहपाठी हैं जो भी आपके कलीग हैं उनको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो हम आपसे मोटिवेट होंगे, तो हमको और अपना जो इतना मेरे नॉलेज, मेरे अंदर नॉलेज है उसको क्या करेंगे, खोलेंगे। ठीक है, और आपके सामने उतना और नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों तक भेजें। चलिए, अब आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।